है ना। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे पृथ्वी की भू आकृतियां। क्या? पृथ्वी की हाँ, लैंड फॉर्म्स मींस भू आकृतियां। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, व्हाट शुड वी लर्न इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग का बेटा है इंट्रोडक्शन, हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर लैंड फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर वेदरिंग समझेंगे। सेकेंड पॉइंट, वेदरिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसका कारण क्या है वेदरिंग का। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्रेडेशन, व्हाट इज ग्रेडेशन एंड व्हाट इज द कॉजेज ऑफ ग्रेडेशन। ओके, कारण क्या है उसका। एंड देन नेक्स्ट, वर्क ऑफ रिवर्स, सी वेव्स, आइस एंड विंड, कि इनके कार्य क्या है, क्या क्या कार्य करते हैं ना, तो इनके भी कार्य होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे विस्तार से। ठीक है, विशेष रूप से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन से, लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म मतलब होता है भू आकृति। क्या होता है? तो पहला हम लोग का जो था इंट्रोडक्शन में हम लोग आते हैं, है ना। तो यहाँ पर लैंड फॉर्म का मतलब हुआ भू आकृति। भू आकृति, आकृति मीन्स होता है बेटा आकार। ठीक है जैसा उसका बनावट है उसको हम लोग भू आकृति बोलते हैं ना। तो पृथ्वी पर जो भी भू आकृति है, जैसे पृथ्वी पर क्या क्या लैंड फॉर्म्स है देख लेते जरा। आप लोग का माउंटेन है, प्लेन्स है, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड डिजर्ट भी है। ये आ रहे बेटा, ठीक है, डिजर्ट एंड आइलैंड्स भी हैं। तो ये क्या है, इसकी भू आकृतियां हैं। क्या है ये? क्या है? लैंड फॉर्म्स है। बट अब ये लैंड फॉर्म्स हैं तो बने कैसे, व्हाट इज द कॉज, है ना। क्या कारण था, कॉज इसके क्या थे, कारण इसका क्या था जो ये बने। तो अब कारण की हम लोग बात करेंगे। तो इसके पीछे दो कारण है। कितने कॉज है? There are two causes of makings of landforms on the earth. Okay beta, which two are? So first is internal process and second external process. Okay, there are two causes of making the landforms. First is internal process and second are external process. Okay, internal process are called in Hindi आंतरिक, आंतरिक आप लोग बोल सकते हो प्रोसेस यानी प्रक्रिया या क्रियाविधि। एंड एक्सटर्नल मीन्स बाह्य, बाह्य या बाहरी भी इसे आप कह सकते हैं, बाह्य या बाहरी क्रियाविधि या प्रक्रिया। ठीक है, अब देखते भाई कि ये होता कैसे। तो सुनो यहाँ पर इंटरनल प्रोसेस क्या होता है। इंटरनल मीन्स आंतरिक। जैसे मेरा ये बॉडी है, ठीक है, मेरे बॉडी में इंटरनल प्रोसेस क्या हो रहा है, मेरा जो हार्ट है धक धक करते हुए आप लोग को दिख रहा है क्या, बीटिंग जो हार्ट बीट होता है मुझको आप लोग को दिख रहा है, दैट इज इंटरनल प्रोसेस। व्हाट, ये मेरे बॉडी के अंदर की प्रक्रिया। ठीक है, बट मैं बोल रहा हूं तो मेरे चेहरे पर एक्सप्रेशन, मेरा आंख का जो पलक झपकता होगा, जो मेरा होठ बोलते समय है ना एक्टिव है, तो वो आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो जिसको आप लोग देख सकते हो होते हुए वो है एक्सटर्नल प्रोसेस। क्या है वो? यस। तो जो मैं अपना जो भी यहाँ पर कर रहा हूँ, कुछ भी बाहर से आपको जो दिख रहा है वो है एक्सटर्नल प्रोसेस। एंड मेरा हार्ट बीट चल रहा है, ये मेरा इंटरनल प्रोसेस। ठीक है, तो वैसे इंटरनल प्रोसेस क्या हो गया, जो आपका अर्थ होता है यानी जो आपकी पृथ्वी होती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर आप लोग देखोगे, अर्थ के अंदर है ना, अर्थ के अंदर आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि भाई मैग्मा है ना, मैंने क्रस्ट मेंटल कोर आप लोग को पहले पढ़ाया है कि बेटा आप लोग जब पढ़ोगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ तो आप लोग यहाँ पर तीन चीज पढ़ोगे, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये आप लोग ने विस्तार से पढ़ा हुआ है। ठीक है, इस पर मैं यहाँ पर विशेष जानकारी नहीं दूंगा, मैं बस यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल में है ना कोर, तो मैंने यहाँ पर बताया था बेटा मेंटल में और कोर में ये लिक्विड मोड में यहाँ पर मैग्मा होता है, मेंटल में है ना। ये मेंटल में मैग्मा जब है तो मैग्मा आप लोग जानते हो क्या होता है। मैग्मा, मैग्मा जो होता है जिसको हम लोग हिंदी में लावा भी बोलते हैं ना, ये पिघला हुआ चट्टान यानी रॉक होता है जो लिक्विड के रूप में पानी की तरह होता है ना, लिक्विड के रूप में। ओके, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, लेकिन आग ही होता है। अब उसके ऊपर क्या, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर मैग्मा है
तो इसके ऊपर अब ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम लोग हवा में उड़ रहे हो, रहते हो, चलते हो, नहीं, आप लोग जमीन पर रहते हो। तो इस मैग्मा के ऊपर प्लेट के रूप में जमीन है, क्या है? लैंड है, ठीक है। तो ये जो लैंड है, ये प्लेट है, ये प्लेट किसके ऊपर है? मैग्मा के ऊपर। किसके ऊपर? तो आप लोग कभी देखोगे, आप लोग कभी चाय पीते होगे या कोई दूध पीता होगा, तो उसके ऊपर जो मलाई जम जाता है वो तैरते रहता है, फ्लोटिंग होता है। क्या होता है? फ्लोटिंग होता है ना, चाय या दूध जिसके ऊपर भी, ठीक है। आप लोग उसको फूकोगे तो क्या आगे भी बढ़ जाता है, पीछे भी आ जाता है ना। तो फ्लोटिंग जो जब वो तैरता है, तो वैसे यहाँ पर हमारे अर्थ के अंदर जो मैग्मा है उसके ऊपर जो हमारा प्लेट वो भी फ्लोट होता है, तैरता है, और तैरता है साथ में गति भी करता है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को पहले पढ़ाया भी कि भाई जब दो प्लेट है ना, जब क्या होता है, दो प्लेट, ये दो प्लेट है, ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, ठीक है। जब दोनों टकराया तो टकराने के कारण क्या होगा भाई, एक नीचे जाएगा एक ऊपर आएगा, तो ऐसे जो बना वो माउंटेन बन गया। क्या बन गया? माउंटेन बन गया, ठीक है। प्लेन आपको पता है कि जब नदी बहती है ना चट्टानों से, जब पहाड़ों से निकलती नदी बहती हुई जब जाती है, समझ लो शॉर्ट में है ना, कि मान लो ये पर्वत है, ठीक है बेटा। पर्वत कैसे बना आप लोग को पता चल गया कि टकराया तो पर्वत बन गया, ठीक है। पर्वत पर होगा वर्षा, होगी वर्षा, है ना, वर्षा से निकलेगा पानी। अब पानी जब बहेगा तो अपने साथ एक कंकड़ पत्थर तोड़ फोड़ कर लेके जाएगा बहाते हुए, और उसके बाद जहां पर फैलेगा वहां पर धीरे धीरे छोड़ देगा, और हजारों वर्ष तक छोड़ते छोड़ते ये वाले एरिया में बना देगा प्लेन। क्या बना देगा? हाँ, तो देखो ये सब बन कैसे रहा है? पृथ्वी की आंतरिक क्रिया से बन रहा है। किससे बन रहा है? आंतरिक क्रिया से, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो पानी बहा, ये बाहरी क्रिया विधि, जैसे पानी बहते हुए आप लोग को दिखता है ना नदी, लेकिन जब मैग्मा अंदर से गति करता ढकेलता प्लेट को, आपको दिखाई देता है? तो वो इंटरनल प्रोसेस था, और जो आपको पानी बहते हुए दिखाई दे रहा है वो एक्सटर्नल प्रोसेस है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग देखोगे जब हवा चलता है तो मिट्टी उड़ती है, उड़ती कि नहीं उड़ती है? हाँ, तो हवा चलने पर जो मिट्टी उड़ेगी उससे जो आकृति बनेगा, तो इसमें बहुत सारी जो आकृतियां ना जिसको आप लोग बाहर से देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे समझो भूकंप आया, ठीक है, जैसे इंटरनल प्रोसेस में क्या आता है, इंटरनल प्रोसेस में आप लोग ले सकते हो, ठीक है। मैं इसको बना देता हूँ बॉक्स, इसमें आपका आ जाएगा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आप लोग जानते हो बेटा, भूकंप, ठीक है। जब भूकंप आता है तो मान लो कहीं पर पहाड़ है, पहाड़ फिसल भी सकता है, हिल भी सकता है, गिर के टूट भी सकता है ना, तो हम लोग क्या, तो अर्थक्वेक के कारण, ठीक है। उसके बाद फिर वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, वॉल्केनिक इरप्शन मीन्स होता है बेटा ज्वालामुखी विस्फोट। क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी फूटता है ना, तो ज्वालामुखी के फूटने के कारण क्या होगा, आप लोग देखोगे मैग्मा बाहर निकलेगा, है ना। मैंने बताया कि मैग्मा क्या है? गला हुआ चट्टान है। क्या है? गला हुआ। वो गर्म है तो लिक्विड मोड में, लेकिन जब जैसे ठंडा होगा एक समय के बाद, तो क्या बन जाएगा, वो फिर से चट्टान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे कि आप लोग देखोगे पानी है लिक्विड मोड में, आपने उसको ठंडा कर दिया, क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा, आकार ले लेगा, फिर से गर्म किया फिर से लिक्विड में आ रहेगा, है ना। तो वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब आ गया आप लोग के इंटरनल प्रोसेस में। किसमें? अब एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है? एक्सटर्नल प्रोसेस है बेटा आप लोग का, एक्सटर्नल प्रोसेस में मान लो कि जो वेदरिंग है, वेदरिंग में समझाऊंगा क्या होता है वेदरिंग, जो आप लोग पढ़ने वाले हो आपके टॉपिक में, ठीक है। वेदरिंग आएगा, उसके बाद फिर ग्रेडेशन भी आएगा, मैं समझाऊंगा क्या है। उसके बाद ये वर्क ऑफ सी, आइस वाइंड, ये सब क्या है, सब इसमें एक्सटर्नल प्रोसेस में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? एक्सटर्नल प्रोसेस। तो पृथ्वी पर जो कुछ भी बन रहा है ना आकृति, पहाड़, पर्वत, मैदान, वो सब किसके कारण बन रहा है? ये दो प्रोसेस के कारण, इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस, ठीक है बेटा, समझ गया आप सभी लोग? चलिए इतना लिख लीजिए पहले आप लोग। तो का अक्षय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेदरिंग, क्या बोलते हैं? सो फर्स्ट इज व्हाट इज वेदरिंग, है ना। हम लोग जानेंगे कि वेदरिंग कहते हैं किसको है, तभी हम लोग समझेंगे कि वेदरिंग होता कैसे, ठीक है। तो बेटा वेदरिंग क्या है, तो आप लोग देखोगे जैसे एग्जाम्पल में मैंने एक यहाँ पर एक माउंटेन बनाया, ठीक है, ये माउंटेन है ना। अब तुम लोग देखोगे माउंटेन पर जब जो पहाड़ होता है ना, अब हमेशा एक जैसा तो रहेगा नहीं, ठीक है। वो पृथ्वी पर हजारों सालों लाखों सालों से है ना, वैसे ही तो हर चीज का एक अंत आता है भाई। तो इसका भी क्या होता है, एक समय के बाद ये टूटने लगता है। क्या होने लगता है? तो उसके जो टुकड़े होते हैं टूट के जमीन पर गिरते हैं, क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं? वेदरिंग। हिंदी में बोलते हैं अक्षय। अगर इसका डेफिनेशन लिखा जाए तो यहाँ पर होगा द ब्रेकिंग डाउन ऑफ rocks by natural agents is called
वेदरिंग, या आर कर लो यहाँ पर, क्योंकि ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। आर कॉल्ड वेदरिंग। ओके बेटा, अब यहाँ पर क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ, ब्रेकिंग डाउन मीन्स हो गया टूटना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों का टूटना, है ना, बाय नेचुरल एजेंट, ये ध्यान रखना, नेचुरल एजेंट, नेचुरल एजेंट मतलब प्राकृतिक चीजों के द्वारा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अब ये टूट क्यों रहा है भाई, अगर कुछ टूट गया तो कारण तो होगा ना उसका, तो यहाँ पर देखो कॉज यहाँ पर क्या है, कारण यहाँ पर क्या है ना, कारण यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो आपके सूरज चाचा, अब चंदा मामा है तो चाचा होंगे, ठीक है, तो जो आपके सन है, ठीक है, इनका सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ रहा है, ठीक है, हजारों सालों लाखों सालों से पड़ रहा है, तो कमजोर होगा, क्योंकि आप लोग देखते हो, आप लोग कपड़ा धोकर सूखने के लिए दो वहां पर, है ना, धूप में आज दिए कल दिए, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल बाद उसका रंग उड़ जाता है, उड़ता है कि नहीं उड़ता है। तो जब आपके कपड़े का रंग उड़ सकता है तो इस चट्टान का रंग क्यों नहीं उड़ेगा, तो भाई इसका भी एंड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, यहाँ पे जो चट्टान टूट रही है किसके कारण टूट रही है, तो टूट रही है कारण सूर्य के प्रकाश के कारण, बस ये एक कारण नहीं है, बस एक कारण नहीं है। अब यहाँ पर वर्षा भी तो हो सकती है भाई, और वर्षा भी हो रही है, यहाँ पर पानी भी गिर रहा है, तुम अपने कपड़े को हमेशा पानी में रखो, एक समय के बाद कमजोर है, ऐसे खींचोगे, जो ऐसे खींचने पर नहीं टूटा था ऐसे खींचोगे तो फट जाएगा, है ना, तो क्या हो गया, रेन भी है, तो ये क्या हो गया, नेचुरल एजेंट है ना, इसको किसी ने, इंसान ने बनाया है क्या, वर्षा को, सूर्य को इंसान ने बनाया नहीं, तो ये नेचुरल एजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आप लोग का वेदरिंग। अब बात करते हैं वेदरिंग के टाइप्स कितने होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग। ओके, टाइप्स ऑफ वेदरिंग। So when we talking about how many types of weathering, so there are 3 types of weathering. Which 3? That is physical, chemical and biological. So there are 3 types of weathering. Physical weathering, तुम लोग इसके साथ weathering भी लिख लो यार, मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी, ठीक है। तो फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। अगर हिंदी में बात करें तो इसका हो रहेगा भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय एंड जैविक अपक्षय, ठीक है। तो ये 3 हो गए, ठीक है। तो अब ये पहले फिजिकल वेदरिंग क्या है, फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल मतलब यानी भौतिक अपक्षय, तो भौतिक अपक्षय यानी कोई भी चीज भौतिक चीजों के द्वारा टूटेगी ना, भौतिक, भौतिक मीन्स क्या हो गया, भौतिक मीन्स हो गया जो नेचुरल है, ठीक है, वो जीवित नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये वर्षा और ये जो सूर्य का प्रकाश, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो टेम्परेचर, है ना, और दूसरा आप लोग का वाटर, या फिर आप लोग ले सकते हो रेन, है ना। तो ये दोनों आ जाएंगे फिजिकल वेदरिंग में, मतलब यहाँ पर फिजिकल चीज, भौतिक चीज के द्वारा ये टूट रहा है ना। तो यहाँ पर सन का जो सूर्य का प्रकाश है, टेम्परेचर आप लोग ले लो उष्मा, और रेन वाटर, या फिर आप लोग यहाँ पर एक फ्रॉस्ट भी होता है वो भी लिख लो। फ्रॉस्ट हम लोग क्या बोलते हैं, जो बर्फ जम जाता है ना उसको हम लोग फ्रॉस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ पाला, ठीक है, हिंदी में पाला होता है। ओके, अब देखो इसमें क्या होगा, फिजिकल वेदरिंग समझो आप लोग, ये आप लोग का पहाड़ है, ठीक है। अब यहाँ पर भाई सूर्य का प्रकाश, सेम प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या है, फिजिकल चीज के द्वारा टूटा, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, तब डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर अब कुछ चेंज क्या कर सकते हैं, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय लिख सकते हो टेम्परेचर एंड वाटर एंड, ठीक है। तो ये सब किस में रहेगा, फिजिकल वेदरिंग में, किसमें, यस फिजिकल वेदरिंग में, ठीक है। तो ये क्या हो रहेगा, फिजिकल वेदरिंग। उसके बाद अगला है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग, केमिकल मीन्स क्या हो गया, रासायनिक, क्या हो गया, रासायनिक। अब देखो केमिकल वेदरिंग यहाँ पर समझो आप लोग, आप लोग देखोगे बेटा, जैसे ये जो चट्टान है ना आप लोग का, मैं फिर से एक बनाता हूं, पहाड़ी है, माउंटेन आप लोग का। अब आप लोग देखो बेटा, जो माउंटेन आपको दिख रहा है ना, माउंटेन, अब आप लोग इसमें देखो क्या है, ये जो माउंटेन है ना, अब इसमें केमिकल चेंज होता है, क्या होता है, केमिकल चेंज मतलब ये भाई, ये जो पत्थर है ना इसके अंदर केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज मतलब इसके अंदर जो बनावट होती है ना, अंदर से कुछ है ना बदलाव आता है, क्या आता है, अंदर से बदलाव, ठीक है। जैसे मान लो एक हो कि तुम बाहर से भाई कैसे भी दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम बहुत गुस्सा है लो, ठीक है। किसी ने तुमको ऐसे छुआ तो कान के नीचे तुमने बजा दिया उसको, है ना, कि मुझको छूना मत, तो क्या है, तुम्हारा अंदर का गुस्सा है ना,
अब तुम शांत हो गए तो तुम्हारा क्या केमिकल चेंज की तरह जो तुम्हारे अंदर से बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? हाँ, तुम्हारे अंदर से जो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है ना, जब मैं दिखाऊंगा तभी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल वेदरिंग क्या है? चट्टान के अंदर, ये बाहर से कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर सब कहाँ से हो रहा है? अंदर से। तो जब केमिकल चेंज होगा तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर सेम प्रोसेस, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द केमिकल चेंज इन रॉक्स, ठीक है। तो लिख सकते हो, देखो लिख देता हूं मैं, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द केमिकल चेंज इन रॉक्स is called chemical change, sorry, chemical weathering। ठीक है, एक बार देख लो, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द केमिकल चेंज इन रॉक्स इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग, है ना। कि रासायनिक बदलाव के कारण, रासायनिक परिवर्तन के कारण जो चट्टान में बदलाव आया, उससे जब चट्टान टूटकर गिरा है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल वेदरिंग, ठीक है। ये आप लोग अपने आसपास देखते हो गया है ना, अगर कोई पहाड़ी इलाके पर रहता है तो उसको पता होगा कि ये जो टूटता है उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। अगर नहीं पता है तो वो समझ सकता है, या तो केमिकल वेदरिंग होगा या तो फिजिकल वेदरिंग। एक क्लास बचा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब ये क्या है, इसको भी देख लो भाई तुम लोग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। रुक जाओ, आप लोग का है बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है, यानी जैविक अपक्षय। अब ये क्या होता है समझो, यहाँ पर बायोलॉजिकल, बायो मतलब यहाँ पर हो गया ऐसी चीज जो जीवित है, जो क्या है? जीवित है। अब जीवित में यहाँ पर क्या क्या रहेगा? यहाँ पर प्लांट, सॉरी, प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाएंगे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, समझो यहाँ पर ये जीवित चीज में आ सकते हैं ना। आप देखो टूटेगा कैसे प्लांट्स, बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैसे मान लो ये एक पहाड़ है, क्योंकि हम लोग वेदरिंग की बात करें, पहाड़ तो बनाना पड़ेगा भाई मुझे। माउंटेन है, क्या ये? हिडन माउंटेन। अब समझो माउंटेन है, इसके ऊपर सुनो, यहाँ पर कहीं से उड़कर एक छोटा मोटा ऐसे देखो बीज उड़कर आ रहा है, यहाँ पर आके अटक गया। क्या हो गया? अटक गया। अब वर्षा होती है ना, यस भैया, धूप भी मिलता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर सन भी बनाते हैं, यहाँ पर बादल भी बनाते हैं। अब बताओ, एक बीज को अगर पानी मिल रहा है, धूप मिल रहा है, तो बाद में अंकुरित होगा कि नहीं होगा? होगा ना अंकुरित। अभी अंकुरित होगा और धीरे धीरे फिर बाद में क्या, पौधा प्लांट बनेगा, फिर बाद में यहाँ पर ट्री बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अभी किसी छेद में या किसी छोटे जगह पर गिरा होगा, जब इससे अंकुरित हुआ होगा तो इसका जड़ गया होगा कहीं ना कहीं चट्टान में। अब जड़ जब धीरे धीरे अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं चट्टान टूटते जाएगा, धीरे धीरे ब्रेक होते जाएगा, है ना। जैसे जैसे बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा, चट्टान टूटते जाएगा और एक बार के बाद जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो चट्टान का बहुत बड़ा भाग टूटकर नीचे गिर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर किसके कारण टूट रहा है? ये प्लांट्स के कारण, है ना, ठीक है। एनिमल्स का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं योगदान होता है कि जाकर बरो बना लिए, कुछ कर दिया, है ना, ठीक है। तो ये किसके कारण हो रहा है? ये कारण हो रहा है भाई बायोलॉजिकल रीजन, है ना इसके पीछे। तो अब देखो बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है? सेम प्रोसेस, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय प्लांट्स और एनिमल्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग। सिंपल सी बात है ना, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय living things like plants and animals the breaking down of rocks by the natural living thing is called biological weathering। ठीक है बेटा, तो आप लोग का है बायोलॉजिकल वेदरिंग और आप लोग का ये सेकंड पॉइंट खत्म हो गया। थर्ड पॉइंट हम लोग कल पढ़ेंगे।